आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर रिड्यूस सिलेबस 2021-2022 डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के अंदर ग्रामर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं 1 मार्क्स के लिए, इसका पार्ट 1 का वीडियो आज अपलोड हो रहा है। इसके बाद में पार्ट 2 का वीडियो अपलोड होगा, तो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसको डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। बहुत सिंपल से टॉपिक्स है, रिवीजन पार्ट है, इसलिए हम लोग ज़्यादा इसको स्टडी नहीं करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक्स डिटेल में स्टडी करना है तो आप लोग नीचे कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए, फिर उसके ऊपर अलग से नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 सेट दिए गए यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इसके बाद 2 एक्टिविटी आपको खुद से करना है। एक पेपर दिया गया है मार्च 2019 इंग्लिश का बोर्ड का पेपर दिया गया है, जो कि 100 मार्क्स का था उस टाइम पर। तो उसमें ग्रामर के क्वेश्चंस 1 मार्क्स के 8 आते थे। और मार्च 2020 जो लास्ट पेपर हुआ था आप लोग का, उसका दिया गया है जिसमें 4 मार्क्स के 1 मार्क ईच के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको लास्ट के 2 एक्टिविटी खुद से करना है, और स्टार्टिंग के 3 सेट अभी हम लोग डिस्कस करके सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका, पिक आउट द इन्फिनिटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, और इसी से एक रिलेटेड टॉपिक एक है जेरेंड। तो इन्फिनिटिव वो वर्ड्स है या वो वर्ब है जिसके साथ में टू आता है, और जेरेंड वो वर्ब है जिसके साथ में आईएनजी आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू एंड हु टू अवॉइड। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए टू जो है 3 बार आ गया है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ब के पहले टू कहाँ कहाँ पर है वो आपके आंसर्स में आपको नोट डाउन कर लेना है। तो फर्स्ट आपका आंसर है टू लिसन, सेकंड आपका आंसर है टू अवॉइड। तो यहाँ पे 2 इन्फिनेटिव क्वेश्चन के अंदर है, टू लिसन एंड टू अवॉइड। तो अगर इन्फिनेटिव का कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता है तो आपको ये बहुत सिंपल से टू के साथ में जो वर्ब है उसको ढूंढ के लिखना है। बच्चे यहाँ पे ये एक मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ लिसन और अवॉइड लिख डालते हैं, टू लिखना कंपलसरी है, वरना आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे यहाँ पर। तो इन्फिनेटिव की जगह पर एक क्वेश्चन आता है वो गेरेंट का, जिसके अंदर अगर वर्ब में आईएनजी फॉर्म में दिया गया है तो उसको एज इट इज आप लोग उठा के लिख लेंगे। देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स में अगर गेरेंट का क्वेश्चन आता है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू कंपाउंड वर्ड्स। तो कंपाउंड वर्ड्स नाम से मालूम पड़ रहा है जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बनता है। दो इंडिविजुअल वर्ड्स जिसका अपना सेल्फ मीनिंग होता है, और दो वर्ड को अगर आप लोग ज्वाइन कर देंगे तो कंपाउंड वर्ड बनता है। एग्जाम्पल, अगर आप लोग डे टू डे लाइफ में कोई भी चीज़ देख लो आपके घर के अंदर ही, तो उससे भी आप लोग बहुत इजीली कंपाउंड वर्ड ढूंढ सकते हो। एग्जाम्पल लेके हम लोग घर से बेडरूम, तो बेडरूम एक कंपाउंड वर्ड है, तो आप लिखते टाइम पे इसको ज्वाइन करके लिखेंगे। सिमिलरली अगर आप लोग स्कूल में कोई वर्ड ढूंढते हो तो बहुत सिंपल सा वर्ड है ब्लैक बोर्ड। तो इस तरह से कोई भी एनी 2 वर्ड्स लिखा हुआ है, आपकी स्टडी के लिए एक और वर्ड लिख डालेंगे हम लोग, और एक वर्ड फॉर एग्जांपल फुटबॉल। तो इस तरह से ये कंपाउंड वर्ड्स है जो डे टू डे लाइफ में आप लोग देखते हो। बेड भी सिंगल वर्ड है, रूम भी सिंगल वर्ड है, और दोनों का मिला के भी मीनिंगफुल होता है। सिमिलरली ब्लैक बोर्ड, फुट एंड बॉल, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। आप लोग खुद से और ढूंढ सकते हैं, आइसक्रीम है एग्जाम्पल, टूथब्रश है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, तो 2 टॉपिक आपको क्लियर हो गए, एक है इन्फिनेटिव और नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड्स। थर्ड टॉपिक है आप लोग का, फाइंड आउट 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम ट्रैकियोटोमी। तो ये तो कोई टॉपिक नहीं है, यहाँ पे बस आपको वर्ड सर्च करके फाइंड करना है। तो इसके अंदर से मिनिमम 4 लेटर्स ऐसे वर्ड्स आपको ढूंढना है जो मिनिमम 4 लेटर्स है। इसका मतलब 5 लेटर्स वर्ड्स भी आप लोग यहाँ से ढूंढ सकते हो। तो आप लोग बताओ ट्रैकियोटॉमी के अंदर क्या क्या आपको दिख रहा है।
पहला वर्ड हम लोग लिखेंगे इसके अंदर CHAT चैट। उसके बाद में आप लोग खुद से भी ढूंढ सकते हैं CHEAT। तो ये फर्स्ट 4 लेटर था, उसके बाद में हम लोग ने 5 लेटर्स वर्ड यूज़ किए। मैं इसमें TEAT नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि वो 3 लेटर वर्ड ही हो जाता है। आपको मिनिमम 4 लेटर्स वर्ड ढूंढना है। तो इसके साथ साथ आप लोग और कोई वर्ड ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल हीट, HEAT, हीट। और भी कोई वर्ड, एग्जांपल मेट, MATE, मेट। तो यहाँ पे मेरे 4 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग और भी डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन नंबर सेट 1, थर्ड आंसर इस तरह से और 4 लेटर्स या 5 लेटर्स वर्ड ढूंढ के लिख सकते हो। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये जो 4 कैटेगरी क्वेश्चन देखे हम लोग, सबके सब बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पंक्चुएट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन। तो पंक्चुएशन के अंदर 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल लेटर्स कब यूज़ करना है, कॉमा कब यूज़ करना है, इन्वर्टेड कॉमा कब यूज़ करना है। और ये जो क्वेश्चन आया आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है, तो अगर आपने टेक्स्ट बुक प्रॉपर्ली रीड किया है तो भी आपको डायरेक्टली आंसर आ सकता है। जिसमें फर्स्ट वर्ड तो आई कैपिटल होगा, फिर में आई मेड सम मनी यस्टरडे। इतना पार्ट आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ सकता है। उसके बाद में लिखा हुआ है ही एक्सप्लेन, तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो कॉमा डाल के आप लोग लिखेंगे ही एक्सप्लेन, और लास्ट में आपका फुल स्टॉप आता है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन। ओके, तो ये 4 कैटेगरी क्वेश्चन देखे हम लोगों ने। फर्स्ट वन इज इन्फिनिटिव, सेकेंड वन वॉज कंपाउंड वर्ड्स, थर्ड वन फाइंड आउट हिडन वर्ड्स, एंड फोर्थ वन पंक्चुएट द फॉलोइंग। फिफ्थ टॉपिक जो था वो हम लोगों ने देखे नहीं, बट मैंने आपको एक्सप्लेन किया इन्फिनिटिव के साथ में ही कि वो गारंट था कि अगर वर्ब के साथ में टू आ गया तो वो इन्फिनिटिव हो गया, और वर्ब के साथ में अगर आईएनजी आता है तो उसको हम लोग गारंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेट पे आते हैं हम लोग, सेट 2। अब आपको बहुत इजी होगा आंसर करने के लिए क्योंकि हम लोगों ने सेट 1 सॉल्व करे। सेम क्वेश्चंस उसी कैटेगरी के सेट 2 के अंदर भी है। फर्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द इन्फिनिटी फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो आप लोग मेरे आंसर लिखने से पहले ही रिवाइंड करके याद कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। तो गेस कीजिए आप लोग, वर्ब के पहले टू कहाँ पर है। तो यहाँ पर एक ही वर्ड है जिसके पहले टू है, वो है ड्रिंक। तो सिंपल से आंसर है आपको यहाँ पे सिर्फ ड्रिंक नहीं लिखना, आपको टू ड्रिंक। ओके, बस इतना सा लिखेंगे, आपको फुल 1 मार्क्स आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऊपर आ गया, राइट टू कंपाउंड वर्ड्स। तो कंपाउंड वर्ड्स जैसा कि हम लोग ऊपर भी डिस्कस किए, आप लोग अपने घर में ही ढूंढ सकते हैं या स्कूल में से कोई वर्ड ढूंढ लो या बाहर से कोई वर्ड। डे टू डे लाइफ में बहुत सारे वर्ड्स कंपाउंड वर्ड से तो दो वर्ड्स को मिला के बनते। तो घर में से कोई वर्ड ले लेंगे, एग्जाम्पल है टूथब्रश। और अगर स्कूल का कोई वर्ड आपको चूज़ करना है तो जैसे हम लोग पहले ब्लैक बोर्ड लिए थे, अब ले लेंगे हम लोग क्लासमेट। और हम लोग पहले फुटबॉल लिए थे, आप लोग बास्केटबॉल ले सकते हो या कोई टाइम ले सकते हो, एग्जाम्पल आफ्टरनून। इस तरह से आप लोग और भी वर्ड्स बना सकते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेंशन करो और कंपाउंड वर्ड्स अगर आपको आते हैं तो। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट टू हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स। अभी आपको यहाँ पे हिडन वर्ड्स ढूंढना है। अब ट्रायम्फेंट, इसके अंदर से आपको 4 लेटर वर्ड्स ढूंढ के निकालना है। तो कौन कौन से वर्ड पॉसिबल है। सब में पहला वर्ड तो पॉसिबल है के अंदर, आप लोग बताओ, कमेंट्स में आप लोग मेंशन कर सकते हैं कौन कौन से वर्ड इसके अंदर से बनते हैं। ट्राई कीजिए आप लोग भी और कमेंट में आप लोग लिख सकते हो। हम लोग एक वर्ड लिखेंगे ट्रम्प, TRUMP। तो ये एक 4 लेटर वर्ड है, ट्रम्प एक वर्ड मिल गया हम लोग को। उसी तरह हम लोग एक और वर्ड बनाएंगे इसके अंदर से, वो है ट्रायम्फ, TRIUMPH। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 ही वर्ड दे रहा हूँ,
पहले हम लोग ने ऑलरेडी 3 वर्ड देख चुके थे, तो और इससे एक्स्ट्रा रिलेटेड वर्ड आप लोग कमेंट्स में मुझे लिख के देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। तो हम लोग जैसे पहले डिस्कस करें, पंक्चुएट के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैपिटल वर्ड्स कहाँ यूज़ करना है, इनवर्ट कॉमा कहाँ यूज़ करना है, कॉमा कहाँ यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज़ करना है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इनबॉक्सिंग। हाँ, पंक्चुएट के अंदर एपोस्ट्रोफी एस का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे आना चाहिए। तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन। अच्छा, इंडियन का आई हमेशा कैपिटल होता है क्योंकि वो नाउन है, बॉक्सिंग। तो क्योंकि ये एक सेंटेंस नहीं एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो सिंपल सा था क्वेश्चन था ये भी, के अंदर थोड़ा सा हम लोग लॉजिक लगाए तो आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे सेट टू पे भी हम लोग ने क्या क्या यूज़ करे, इन्फिनेटिव यूज़ किए। इन्फिनेटिव के पैरेलली मैंने आपको गैरेंट भी समझाया हो कि अगर आईएनजी आ गया तो उसको गैरेंट के तौर पे सॉल्व करेंगे। सेकेंड वन, कंपाउंड वर्ड्स, एक्स्ट्रा कंपाउंड वर्ड्स हम लोग ने यहाँ पे न्यू वर्ड्स बनाए। थर्ड वन, हिडन वर्ड्स ढूंढ के लिखना था, तो ट्रम्प और ट्रायम्प ये दो वर्ड्स हम लोग ढूंढ के लिखे, और एक्स्ट्रा वर्ड्स आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। और फोर्थ वन, पंक्चुएट करना था, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको पंक्चुएट करके भी देख लिए। तो ये आपका सेट 2 हो गया, और अभी हम लोग ने उससे पहले ऊपर सेट 1 भी सॉल्व कर चुके। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, हमने सेट 1 सॉल्व किया है ये, और ये आपका है सेट 2। नीचे हम लोग सेट 3 पे आएंगे। तो नेक्स्ट हमारा है सेट 3। उससे पहले अगर आप लोग को ये वर्ड टफ लग रहा है तो इसमें मैं आपके लिए 2 वर्ड और ऐड कर देता हूँ। एग्जाम्पल, आप लोग अगर वोवेल्स देख लो, तो वोवेल से ए से कोई वर्ड बनता है, ए, हाँ वेरी गुड, ए यू आंटी, आंट, और टी आर आई एम, ट्रिम। तो मैंने आपके लिए 4 वर्ड्स ढूंढ लिया हो, और एक्स्ट्रा वर्ड्स आप लोग ढूंढ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेट 3 पे आते हैं हम लोग। ये जितने भी सेट्स है, ये बाल भारती पेपर सेट की जो गवर्नमेंट ने पेपर्स अपलोड किए थे उसके थ्रू ये क्वेश्चंस निकाले गए हैं। अब ये वेबसाइट से अवेलेबल नहीं है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी के बेस पे एज इट इज़ क्वेश्चंस मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में आता, कुछ क्वेश्चंस 2020 में भी आते। तो ये सेट्स अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपका बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा। नेक्स्ट, पिक आउट द इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव ऑफ गारंट टॉपिक तो हम लोग एक्सपर्ट हो गए अभी तक। अब आप लोग रीड करके देख लो। The school authorities congratulated all the winners and encouraged to participate in all the activities। तो एक ही टू है यहाँ पे, और उसके साथ में पार्टिसिपेट वर्ड है। तो हमारा जो इन्फिनिटिव यहाँ पर है वो है टू पार्टिसिपेट। सिंपल सा, सब में इजी टॉपिक। नेक्स्ट, राइट टू प्रेजेंट पार्टिसिपल इन विच लास्ट लेटर ऑफ द मेन वर्ड इज डबल्ड। अच्छा, अभी तक हम लोग को सेकंड क्वेश्चन कंपाउंड वर्ड्स मिल रहा था, यहाँ पे कुछ अलग है, तो इसको हम लोग लास्ट में करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ये कर लेते हैं हम लोग। फाइंड आउट 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन से आपको 4 लेटर वर्ड्स ढूंढना है। तो पहला तो बहुत सिंपल सा इंट्रो खुद ही लिख सकते हैं आप लोग। उसके अलावा और कौन से वर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आप लोग जिससे लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, एक हम लोग लिख लेते हैं इंट्रो, INTRO, इंट्रो। मैंने आपको पहले ही बताया 4 लेटर्स है, तो आप लोग 4 से ज़्यादा है, जैसे इंट्रो जो है 5 लेटर वर्ड हो गया, तो 4 से ज़्यादा भी आप लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज डक्ट, DUCT। डायरेक्टली इंट्रो और डक्ट साथ साथ में था, तो हम लोगों ने उसी को ढूंढ के लिख लिया। इसके अलावा आप लोग कोई अच्छे अच्छे वर्ड्स भी ढूंढ सकते हैं उसके अंदर से, और आपके ऊपर ऑप्शन है आपको कौन सा वर्ड चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे पंक्चुएशन में भी हम लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए अभी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दिया गया है, तो वो तो कैपिटल में आना ही चाहिए, तो उसको हम लोग पहले कैपिटल में कर देंगे। तो फर्स्ट वन, डॉक्टर, ऑल लेटर्स विल बी कैपिटल। अच्छा, फुल स्टॉप भी आता है, आपको पता होगा।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम कैसे लिखते हैं? अब्दुल कलाम was the first president। अच्छा, प्रेसिडेंट का पी आपका कैपिटल होना चाहिए यहाँ पर, प्रेसिडेंट ऑफ, और इंडिया का आई भी कैपिटल होना चाहिए, और लास्ट में आपका आना चाहिए फुल स्टॉप। तो क्लियर है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कैपिटल लेटर्स की इंपॉर्टेंस मालूम पड़ती है, और सेंटेंस में अगर नाम आता है किसी का जो शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, तो वहाँ पर भी फुल स्टॉप डालना कितना कंपलसरी है। यहाँ पे एक फुल स्टॉप मिस हो गया, जे के बाद में भी फुल स्टॉप आना चाहिए, तो ये कंप्लीट करते हैं। अच्छा, लास्ट था आपका राइट टू प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स किसको बोलते हैं? जो प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए, इन विच द लास्ट लेटर ऑफ द मेन वर्ड इज डबल। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया यहाँ पे, स्टॉपिंग में, ये स्टॉप मेन वर्ड है आपका, और उससे स्टॉपिंग बना हुआ है, तो मेन वर्ड के साथ में लास्ट लेटर डबल करके आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना है। तो कोई भी वर्ड्स बना सकते हैं आप लोग। फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, मेन वर्ड हमारा अगर रन है तो उससे मैं बनाऊँगा रनिंग। तो मेन वर्ड रन था, तो एन को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। ओके, तो रन से रनिंग। इसी तरह सिमिलरली क्रॉस, CROSS क्रॉस, तो क्रॉस से क्या बनेगा? हाँ, यस, वेरी गुड, क्रॉस से अपना बन सकता है क्रॉसिंग। तो इसी तरह आप लोग और भी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पर अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, रन, रनिंग, क्रॉस, क्रॉसिंग, और ब्लॉग, ब्लॉगिंग। आजकल स्टूडेंट्स ब्लॉगिंग भी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ब्लॉग, ब्लॉगिंग। तो 3 वर्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं। इस तरह से आप लोग और वर्ड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने 3 डिफरेंट वर्ड्स लिया। एक क्वेश्चन में एक पी के एंडिंग पे था, हम लोग ने एक एन के एंडिंग पे लिए, एक एस के एंडिंग पे लिए, और एक लास्ट में जी के एंडिंग पे लिए। ओके, तो ब्लॉगिंग। अच्छा, क्रॉस, क्रॉसिंग में एस ऑलरेडी 2 बार रिपीट है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग कोई और वर्ड चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्लान, PLAN, तो प्लान, तो यहाँ पर आप उसका हो जाएगा प्लानिंग। ओके, ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे, प्लान, प्लानिंग। क्लियर है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एक टॉपिक अपना कवर हो गया। तो 3 सेट्स के अंदर हम लोग के 6 टॉपिक कवर हो गए। बहुत सारे टॉपिक रिपीटेड थे। पहला टॉपिक आपका कवर हुआ वो इन्फिनिटिव, सेकेंड टॉपिक गेरेंड आईएनजी के साथ में। जब हालांकि हम लोग ने एक भी क्वेश्चन नहीं देखे गेरेंड के ऊपर, बट हम लोग को समझ में आ गया कि आईएनजी आ गया वर्ब के साथ में, तो वो गेरेंड है। इन्फिनिटिव, गेरेंड, फाइंड आउट मिनिमम हिडन वर्ड्स ढूंढना, और पंक्चुएट करना। इसके साथ में हम लोग ने प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी देख लिए। तो इस तरह से हम लोग के 6 टॉपिक्स कवर हो गए। अब ये 6 टॉपिक्स के बेस पे हम लोग चेक करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम मार्च 2019 और मार्च 2020 में कुछ क्वेश्चंस आया है कि नहीं आया है। ठीक है, हम लोग आते हैं हम लोग के एक्टिविटी पे। अच्छा, ये क्योंकि मैंने 3 सेट आपके लिए सॉल्व कर दिया, तो ये एक्टिविटी में बिल्कुल सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। आपको खुद से कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आप लोग ईयर मेंशन करेंगे मार्च 2019, क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे और आंसर मेंशन करेंगे। जहाँ जहाँ पे मैंने आंसर लिखा हो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो हम लोग ने ये टॉपिक अभी तक डिस्कस नहीं करे, जो हम लोग के पार्ट 2 में आने वाला है, तो उसको स्किप कर देंगे हम लोग। सेकेंड बार हम लोग उसको, सेकेंड वीडियो में हम लोग उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट वन इज, ये बोर्ड में आया पेपर है, मार्च 2019 का पेपर, आप लोग चेक कर सकते हैं। पिक आउट द इन्फिनिटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको इन्फिनिटिव ढूंढना है। आई जस्ट हैड टू डू इट, इन्फिनिटिव के हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि वो वर्ब ढूंढना है आपको जो टू के साथ में आता है। तो आप लोग यहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे, टू के साथ में उसका आंसर लिखना है। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, डिड यू हियर हिम ही विस्पर्ड। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन दिया हुआ गया है, और कौन पूछ रहा है वो भी क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको आपको कैपिटल लेटर, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के साथ में इसको लिखना है। मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया हो, आपको इसको
कमेंट में लिख के एक्सप्लेन करना है कि इसका आंसर क्या होगा। मार्च 2019 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट टू हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम एंड्योरेंस। तो यहाँ पर भी आपको हिडन वर्ड्स ढूंढना है। इसके अंदर से बहुत सिंपल है, एक सिंपल सा वर्ड मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। आप लोग ऐसे और वर्ड्स ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हम लोग ने ये वाला टॉपिक अभी स्टडी नहीं किए, तो हम लोग इसको स्किप कर देंगे अभी। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन, इसको भी स्किप करेंगे, हम लोग ने ये टॉपिक अभी नहीं स्टडी किए। टाइप ऑफ सेंटेंस हम लोग ने स्टडी नहीं किया अभी। हाँ, राइट टू पास्ट पार्टिसिपल्स इन विच लास्ट लेटर्स आर डबल। तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम लोग ने ऊपर देखे, और एक एग्जांपल ये भी देखे हम लोग ने कि मिस्टेक हो सकती है हम लोग से, हम लोग ने क्रॉसिंग ले लिया था, तो वो ऑलरेडी डबल ही था एस के अंदर, तो ऐसे लेटर्स को आपको स्किप करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ चार चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इजीली ये बोर्ड के पेपर में से हम लोग 4 मार्क्स हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। इन्फिनेटिव का टॉपिक, पंक्चुएट का टॉपिक, फाइंड आउट मिनिमम वर्ड्स, ये क्विज टॉपिक, और लास्ट वाला आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल वाला टॉपिक। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग मार्च 2020 बोर्ड के पेपर में ढूंढते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट और भी सिंपल हो गया था, वहाँ पे आपको 8 मार्क्स का 1 मार्क क्वेश्चन आता था, यहाँ पे आपको 4 मार्क्स का आता है, मतलब आपको 5 में से एनी 4 करना होता है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके, सिर्फ एक क्वेश्चन हम लोग को 2020 के हिसाब से एक्स्ट्रा लर्न करना है, जो कि हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले। फर्स्ट वन, राइट टू कंपाउंड वर्ड्स। अगेन वही आ गया, कंपाउंड वर्ड्स हम लोग ने वो काफ़ी सारे कंपाउंड वर्ड्स ऑलरेडी देख चुके, तो आप लोग कोई न्यू कंपाउंड वर्ड्स यहाँ पे ढूंढ के लिखेंगे। नेक्स्ट इज पिक आउट द गेरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इतने सारे सेट्स में हम लोग ने गेरेंट के बारे में सिर्फ डिस्कस किया है, अभी तक एक भी क्वेश्चन देखा नहीं था, और मैंने पर्पसली कोई क्वेश्चन डाला भी नहीं, ताकि आप लोग डायरेक्टली फर्स्ट टाइम ही ढूंढ के निकाल लो। तो दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग डिस्ट्रॉयज फैमिली। तो जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि गेरेंट क्या है, अब बताऊंगा नहीं आप लोग, आपको कमेंट में लिख के बताना इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट वन, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसको पंक्चुएट करना, आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी, ये आपका टेक्सुअल क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसको उसी हिसाब से आपको पंक्चुएट करना है। बहुत सिंपल है, कैपिटल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप, उस तरह से आपको तो पंक्चुएट करना है, और एपोस्ट्रोफी। ओके, फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल इन विच द लास्ट लेटर इज डबल। ये भी हम लोग ने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इस तरह से आपको यहाँ पे 2 आंसर लिखना है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ने 3 एक्टिविटी शीट सॉल्व किए, उसके बाद में हमने 2 बोर्ड पेपर्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन रेफर करे, और कुछ क्वेश्चंस जो बाकी है वो हमारे 1 मार्क्स के पार्ट 2 के वीडियो में आ जाएगी। तो ये वीडियो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो, और कमेंट्स में इसके ऊपर जो आंसर्स पेंडिंग है, ये एक्स्ट्रा आंसर्स जो आपको आते हैं उसको आप लोग मेंशन करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर टाइम रहा तो आप लोग के नेम के साथ में उसको बताया जाएगा कि ये बच्चे ने ये आंसर किया था। ओके, और आपको ग्रामर्स में कोई टॉपिक में ज़्यादा डिफिकल्टी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो टॉपिक भी क्लियर किया जाएगा।